आज हम ब्रह्मचर्य के बारे में समझते हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य है क्या और इसे समझना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि भ्रांतियां पाल रखी हैं और अलग अलग जगह भटके हुए हो। तो शुरू करते हैं। देखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकने को तो नहीं कहा गया है। पहले जब गुरुकुल रहा करते थे तो गुरुकुल में जितने भी शिष्य थे वह सभी ब्रह्मचारी कहलाते थे और वह सब ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मन को, अपने शरीर को सिर्फ एक जगह एकत्रित करने के लिए ब्रह्मचारी कहलाए जाते थे। हाँ, आप कह सकते हो कि किसी की देह में सुख ना ढूंढना ब्रह्मचर्य की एक पहली और छोटी सी कड़ी हो सकती है, पर ब्रह्मचर्य की जो सबसे बड़ी मंजिल है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। अब हम उस पर बात करेंगे। जो वीर्य रोक रहे हो वह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे सूर्य के सामने पृथ्वी। अब पृथ्वी का आकार देख लो और सूर्य का आकार। हम पृथ्वी को मायने रख रहे हैं और सूर्य को छोड़ रहे हैं, और आप जानते ही हैं पृथ्वी का आकार सूर्य से कितना कितना छोटा है। देखो, हमारे ऋषि मुनि इस ब्रह्मचर्य को इसीलिए कहा करते थे। देखो, ब्रह्मचर्य केवल वीर्य रोकना नहीं, एक क्रिया नहीं है। ब्रह्मचर्य एक जीवन जीने का तरीका है। अब जैसे ही नाम आता है ब्रह्मचर्य तो बहुत सारे भाइयों के दिमाग में आता होगा कि एक साधु, भगवा पहने हुए एक इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान को जीवन ब्रह्मचर्य से ही जीना चाहिए। ब्रह्म माने होता है सत्य, ठीक, और सत्य यानी सही रास्ता, जो सच का रास्ता है वही चुनना। अब उदाहरण के लिए थोड़े उदाहरण दे दूं। जैसे सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीज देख रहे हो, उल्टी सीधी कॉमेडी वीडियो, कुछ भी, ठीक है, और दूसरा कृष्ण की गीता पढ़नी है या कोई और पुस्तक, तो अब तुम्हें यहाँ ब्रह्मचर्य की दृष्टि से देखना है कि ये सत्य तक मुझे कौन सी चीज ले जाएगी, क्या वो वीडियो या ये कृष्ण ज्ञान। और थोड़े से उदाहरण और ले लो। जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हो, वहां दो ऑप्शन है। पहला, किसी को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाना, और दूसरा, सही और सच्चे तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना और उससे मुनाफा कमाना। अब यहाँ ब्रह्मचर्य काम आएगा कि हम ब्रह्म के रास्ते पर हैं, यानी सत्य के रास्ते पर, तो हम सही को ही चुनेंगे, चाहे थोड़ा आए पर सही जगह से आए। ये है ब्रह्मचर्य, ठीक। अब थोड़ा और आगे चलिए। जो सबसे मेन पॉइंट होता है ब्रह्मचर्य का वो ये होता है कि अपनी दृष्टि केवल अपने आप को लगातार विकसित करना, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना, पर हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते। अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य कर रहा है यानी वीर्य को रोक रहा है और अपना ध्यान शास्त्रों में, सही जीवन शैली में और जीवन को लगातार ऊंचाई देने में नहीं लगा रहा, तो उसे ब्रह्मचर्य कतई नहीं कहा जाएगा और ना ही वो ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल वीर्य रोककर शरीर को अच्छा भला करने के लिए नहीं होता। ब्रह्मचर्य ये क्रिया है ही नहीं। ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली है सत्य के प्रति, जहाँ क्रूरता हो रही है, और अगर तुम उसमें शामिल हो तो तुम कैसे ब्रह्मचारी हो। बहुत से भाई कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य में मांस खा सकता हूँ। बहुत से भाई अलग अलग तरह के तर्क भी देते हैं। तो इससे आपका आईना स्पष्ट हो गया होगा कि आपको खाना है या नहीं। आपको जीवन के हर एक क्षण पर केवल सत्य से प्रेम होना चाहिए और उसी से आपके निर्णय लिए जाने चाहिए। तब आप सही अर्थों में ब्रह्मचारी हो, और जब सही निर्णय लोगे तो आपको पता ही है, आप लगातार अपने आप को ऊंचाई भी दोगे, कृष्ण के समीप भी लाओगे। और ऐसे इंसान ही ये वीर्य रोकने या टोकने के चक्कर में भी नहीं पड़े रहते और किसी की देह में पूरा जीवन निछावर भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इस उद्देश्य से ये चीजें अपनाई ही नहीं है कि बस मुझे वीर्य रोकना है, नहीं। और आप देख सकते हो कि YouTube पर जितने लोग हैं वो किस तरीके से इस चीज को बस रोक रहे हैं। ज्यादातर किस किस तरीके के लिए रोकते हैं? कुछ अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर करने के लिए। इसमें बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरीके के लिए आप रोकते हो। कुछ के अंदर ज्यादा करने से वीकनेस आ जाती है तो आप इसका ब्रह्मचर्य का नाम ले लेते हो कि मैं रिकवर हो जाऊंगा। कुछ के बाल खराब हैं, कुछ के पिंपल्स वगैरह आ गए हैं, किसी के कुछ और किसी के कुछ, तो वो इस वजह से कर रहे हैं। और रोक लें तो खुद को ब्रह्मचारी नहीं। हमारे ऋषि मुनियों के हिसाब से तो ये ब्रह्मचर्य है नहीं जिस तरीके से आप कर रहे हो। अगर आप ब्रह्म के रास्ते पर नहीं हो, अगर आप सत्य के पक्ष में नहीं हो हर एक क्षण में, तो बताओ आप ब्रह्मचारी हो कैसे। आप तो बस उस वीर्य पर फोकस बनाए बैठे हो कि बस इसे रोक लिया तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो छोटी सी चीज को ब्रह्मचर्य का नाम मत दिया करो। ब्रह्मचर्य एक पूरा जीवन है और एक सही और ऊंचा जीवन है। और ब्रह्मचर्य सिर्फ ये नहीं है कि तुम शादी ना करोगे तभी ब्रह्मचारी हो, ये भी भ्रांति निकाल दो।
अगर तुम अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भी सत्य के रास्ते पर हो और देह केंद्रित जीवन नहीं जी रहे हो तो समझ लो आप ब्रह्मचारी ही हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से हो गए, नहीं, आप भी जानते हो कितने ऋषि मुनि शादीशुदा थे और वो सत्य तक पहुंचे और ज्ञान प्राप्ति भी की, सब कुछ किया है ना, फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाए। लेकिन हम लोगों ने ब्रह्मचारी नहीं कहते क्योंकि वो शादीशुदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वीर्य को रोक कर रखना और बस रोके ही रखना वही ब्रह्मचर्य नहीं होता। अब तुम ब्रह्मचर्य तो कर रहे हो पर मासूमों पर अत्याचार कर रहे हो, तो कहाँ का ब्रह्म है ये? तो तुम देह केंद्रित जीवन ही जी रहे हो ना। अपने जीव के स्वाद के लिए मांस को त्याग नहीं सकते तो पूरा जीवन तो देह केंद्रित हुआ ना। तो कैसा ब्रह्मचर्य है ये? हर निर्णय में आप सत्य के पक्ष में होते नहीं हो तो बताओ कैसा ब्रह्मचर्य है ये? जीवन व्यर्थ चले जा रहा है। मौत के निकट हम लगातार जा रहे हैं। अब ब्रह्मचर्य करने से मौत के समीप जाने से रुकोगे नहीं। मैं बोल रहा हूँ जीवन निकल रहा है, ये कैसा ब्रह्मचर्य है? व्यर्थ निकल रहा है। तो अपना फोकस इन चीजों पर मत दो कि हो गया नहीं हो गया, शादी करूँ ना करूँ, कितने दिन रोक कर रखूँ कितने दिन नहीं रोकूँ। नहीं, ये जीवन के उद्देश्य नहीं होते और ये कोई मुद्दे भी नहीं है। ये तो शारीरिक छोटे छोटे मुद्दे हैं जो अगर जीवन में बड़ा मुद्दा रखोगे तो ये तो अपना आप तुम सॉल्व कर लोगे। इतनी बड़ी चीज नहीं है। जीवन में एक विशाल लक्ष्य हो, एक ऊंचाई और लगातार निरंतर अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाने का सही मन हो और आप लग भी रहे हो उस चीज में, तो ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब उस विशाल जीवन को छोड़कर तुम इन्हें सॉल्व करने बैठते हो तब तुम इन्हीं के ही होकर रह जाते हो और ये तुम भी जानते हो और इसी वजह से आज तुम रो रहे हो, पछता रहे हो और सुसाइडों की कमेंट करते हो। समझ पा रहे हो? इन चीजों में कभी उलझा नहीं जाता। जितना रुक कर इन्हें बैठकर समझोगे कि ये हो गया वो हो गया, वाइफ के साथ सेक्स करूँ ना करूँ, ये जीवन कैसे जीऊंगा, अगर इन्हें फाइनल करते रहोगे, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जो बेहतर चीज थी वो करने से तो रह गई और साथ के साथ दिमाग का केंद्र बन गए ये चीजें। और फिर कितनी भी वीडियो देख लो फिर बच नहीं सकते क्योंकि केंद्र तो ये वीर्य बन चुका है और ये इतनी आसानी से दिमाग से जाने वाला नहीं, वक्त लगेगा सीखते सीखते। जितनी सेक्स, देह और इस वीर्य को कीमत नहीं दोगे उतना ही तुम देखोगे कि तुम इनसे थोड़ा आगे जा रहे हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, उसे कर कर देखना। अपने आसपास मांस खाने वाले लोगों को तुम्हें समझाना है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, प्रेम से। ना माने तो आदमी चेंज कर दो, यानी एक नहीं मान रहा दूसरे के पास जाओ, ये मुद्दा बना लो अपना, ठीक है। और जब अकेले रहो तो यही सोचो कि वो लोग मासूमों को काट रहे हैं, कैसे जीव जीवन। और जब तुम इस मुद्दे में इतनी ज्यादा टेंशन लेने लग जाओगे और वो टेंशन सही है, सच्ची है, तो मैं तो उस टेंशन को कहूंगा कि आमंत्रित करो। तो जब तुम उस टेंशन को लेने लग जाओगे, जब तुम उस मुद्दे को अपने जीवन के केंद्र पर रख लोगे तो तुम्हें वासना वगैरह ये भूल जाओगे। तुम कहोगे मैं कभी हस्तमैथुन भी करता था, मुझे तो यार उन मासूमों की चिंता है। दिन में 10 लोगों के पास जाना है और उन्हें मांस के लिए रोकना है, उन्हें सही तर्क में समझाना है। अब सही तर्क में कैसे समझाओगे? तो आचार्य प्रशांत की मांस की वीडियो देखो जिसमें वो जीवों को बचाने की बातें बताते हैं, जो बिल्कुल तर्क के साथ और सही सटीक प्रूफ के साथ तुम्हें बताएंगे। जब तुम उन्हें देखकर समझोगे तो तुम किसी का भी जवाब आसानी से दे पाओगे। तो उन्हें देखो और फिर इस यात्रा में शुरू हो। इसे 30 दिन करके देखो, ठीक। वैसे तो जीवन भर करना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा आप जानों को बचाओगे उतना ही बेहतर आपका जीवन और आपका मन होता जाएगा, क्योंकि आप देह केंद्रित नहीं हो, अपने स्वाद के लिए किसी को मारते नहीं, किसी को अपने प्लेट में सजाते नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि 30 दिन तक करके देखो। तुम भूल जाओगे कि कभी तुम ये वाले भी थे जो आज हो। इन दिनों को तुम भूल जाओगे, तुम कहोगे मैं कभी वीडियो भी देखता था पवन भाई की, मुझे ही नहीं पता। जब बैठकर याद करोगे तब मेरी याद आएगी कि हाँ, अरे हाँ, मैं तो ब्रह्मचर्य की वीडियो देखता हूँ। और एक और बात, जब 30 दिन इसे करो तो ध्यान रखना यूट्यूब पर वीडियो भी अत्याचार की ही देखनी है कि जानवरों का शोषण किस किस तरीके से किन किन चीजों में किया जा रहा है। मैं कुछ चैनलों के नाम बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान रखना। पहला पीपल फार्म, दूसरा आचार्य प्रशांत। ये 2 चैनल ही काफी हैं, इन चैनलों को थोड़ा समझो। इनके नीचे और भी चैनल आए तो उन्हें भी देखो, पर पहले ये 2 चैनल बता रहा हूँ। और पीपल फार्म को देखो या न देखो, पर आचार्य प्रशांत को जरूर देखना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य है क्या। वीर्य तो सिर्फ एक पृथ्वी की तरह है और जो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्म है, वो सूर्य की तरह है।
और ध्यान रखना, ऊंचा जीवन, बेहतर जीवन ये नहीं है कि सबके लिए एक जैसा, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ भाई इसी चीज में आगे बढ़ जाएं कि अब जब तक इस दुनिया में मैं जिंदगी जीऊंगा तब तक इन मासूमों को बचाऊंगा, तब तक लोगों को जागृत करूंगा। लोग मुझे मना करेंगे, हताश करेंगे, उदास और गालियां भी देंगे, लेकिन फिर भी मैं यात्रा नहीं रोकूंगा। हो सकता है कुछ भाई इसी चीज में आगे बढ़ जाएं, लेकिन सभी नहीं बढ़ सकते। कोई किसी में जाए, कोई किसी में जाए, और सभी में अच्छी बात है। तो ये चीज निर्धारित मत करना कि सही जीवन केवल एक जैसा होता है। बस हाँ, सबका लक्ष्य सत्य से होता है, सबका निर्धारण केवल सत्य से होता है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है। तो जो अपना जीवन सत्य से जिए, जो झूठ के सामने अपना सर न झुकाए, हजारों लोग झूठ के साथ खड़े हों, अपने परिवार वाले भी झूठ के साथ खड़े हों, फिर भी हम अपने सच पर टिके रहें हर कीमत पर, तो समझ लो हम ब्रह्मचार्य जीवन जी रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य कोई साधु सन्यासी वगैरह वगैरह ये सब नहीं होता। ब्रह्मचर्य होता है देह से ऊपर उठकर ब्रह्म में जीना। स्वाद के लिए सारे काम नहीं कर रहे, काम वासना के लिए पूरा जीवन निछावर नहीं कर रहे, किसी से आकर्षित नहीं है, कार वगैरह, ये बिल्डिंग, घर, मकान, पैसा। जब देह से ऊपर उठ जाते हैं तो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और एकदम देह से ऊपर उठोगे नहीं तो बस अपने निर्णय सत्य से लो और तुम देखोगे कि जीवन सही दिशा में चलने लगा है। बस ध्यान रखना, साधु सन्यासी बनने की कोशिश मत करो, वीर्य रोकने की कोशिश मत करो, इनसे उलझा नहीं जाता। उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों आप लोग बहुत गहराई से समझ गए होंगे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।